विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले 2 क्लास में हमने पाठ 10 का अध्ययन किया। आज इसी पाठ का प्रश्नोत्तर इसका अध्ययन करेंगे। पाठ 10 बल तथा बल के प्रकार, इसके प्रश्न उत्तरों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। खाली स्थान भरना है बच्चों। यहाँ पर विकल्प भी दिए गए हैं। प्रश्न नंबर पहला, डैश पिंड की डैश परिवर्तित करने के लिए डैश लगाना पड़ता है। यहाँ आपको विकल्प दिया गया बल, गतिशील और दिशा। तो हमें उत्तर क्या लिखना है? गतिशील पिंड की दिशा परिवर्तित करने के लिए बल लगाना पड़ता है। तो पहले खाली स्थान में आएगा गतिशील, दूसरे में आएगा दिशा और तीसरे में आएगा बल। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, हाथी द्वारा लकड़ी के कुंदे को जमीन पर से खींचकर ले जाते समय कुंदे पर डैश डैश और डैश बल क्रियाशील होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोष्टक में 4 प्रकार के बल दिए गए: स्नायु बल, यांत्रिक बल, गुरुत्व बल और घर्षण बल। तो इसमें सबसे पहले हम कुंदे पे क्या बल लगाएंगे? स्नायु बल लगाएंगे, घर्षण बल लगाएंगे और गुरुत्व बल। तो इसमें 3 खाली स्थान है। पहले में आएगा स्नायु बल, दूसरे में आएगा घर्षण बल और तीसरे में आएगा गुरुत्व बल। इस तरह से बच्चों, अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। किसी बड़ी मेज पर एक गेंद एक समान वेग से लुढ़कती हुई छोड़ दी गई। उसकी डैश बदलने के लिए, डैश मतलब क्या बदलना है? हमको गति बदलना है। गति बदलने के लिए उस पर डैश लगाना पड़ता है। तो उस पर हम क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, घर्षण बल सदैव गति की डैश में कार्य करता है। तो गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब बच्चों जोड़ियाँ मिलाना है। खोज कर देखिए कि मेरे साथ कौन है। तो समूह अ देखिए, बैल द्वारा गाड़ी खींचना। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर है कि बैल द्वारा गाड़ी खींचना मतलब कि इसमें पेशी बल हमारा क्रियाशील है। तो इसका उत्तर आएगा स्नायु बल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्रेन द्वारा लोहे के भारी वस्तुओं को उठाना। क्रेन द्वारा लोहे के भारी वस्तु को हम किससे उठाते हैं? चुंबक द्वारा। तो यहाँ पर हम कौन सा बल क्रियाशील होता है? चुंबकीय बल। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कमानीदार तुला द्वारा भार ज्ञात करना। अब कमानीदार तुला से जो भार उठाते हैं, इसमें हम गुरुत्व बल क्रियाशील होता है। अगला देखिए, साइकिल में ब्रेक लगाना। साइकिल में ब्रेक लगाना, इसमें कौन सा बल क्रियाशील होता है? घर्षण बल। 5वां, घिसी हुई प्लास्टिक की मापन पट्टी से कागज के टुकड़े उठाना। तो इसमें स्थिर विद्युत बल क्रियाशील होता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए बच्चों, निम्नलिखित उदाहरणों में से एक या एक से अधिक बल क्रियाशील है, उनके नाम लिखना है। मतलब कौन कौन से बल क्रियाशील है, इसका हमें उत्तर लिखना है। ऊंची इमारत से नीचे गिरने वाली वस्तु। तो ऊंची इमारत से नीचे गिरने वाली वस्तु, इसमें कौन सा बल क्रियाशील होता है बच्चों? गुरुत्व बल क्रियाशील होता है। आकाश में उड़ने वाला विमान। आकाश में उड़ने वाला विमान, इसमें यांत्रिक बल क्रियाशील होता है। स्नायु बल का भी उपयोग किया जाता है, घर्षण बल का भी उपयोग किया जाता है और गुरुत्व बल का भी उपयोग किया जाता है। तो इसमें चारों बल क्रियाशील होते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों, चरखी द्वारा गन्ने का रस निकालना। चरखी द्वारा गन्ने का रस निकालने के लिए स्नायु बल का भी उपयोग किया जाता है, यांत्रिक बल का भी उपयोग किया जाता है
और घर्षण बल का भी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न ई, अनाज पछोड़ते समय, अनाज हम लोग हाथों से पछोड़ते हैं, उसमें स्नायु बल क्रियाशील होते हैं और वो जो कचरे हैं वो नीचे गिरते हैं, मतलब उसमें गुरुत्व बल का भी उपयोग होता है। तो स्नायु बल और गुरुत्व बल, इन दोनों बलों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण देकर अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। स्नायु बल, गुरुत्व बल, यांत्रिक बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल और चुंबकीय बल, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है और उसको हमें समझाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है स्नायु बल। स्नायुओं द्वारा जो बल लगाया जाता है, जो बल हमारे मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है, ऐसे बल को हम स्नायु बल कहते हैं। उदाहरणार्थ डंबल उठाना या कोई वजन उठाना। गुरुत्व बल क्या होता है? पृथ्वी द्वारा पिंडों पर जो बल लगाया जाता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। उदाहरण, वृक्ष से टूटे फल का जमीन पर गिरना, यह गुरुत्व बल का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यांत्रिक बल। यंत्र द्वारा लगाए जाने वाले बल को यांत्रिक बल कहते हैं। उदाहरणार्थ सिलाई मशीन, विद्युत पंप, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ये सब यांत्रिक बल के उदाहरण है। चौथा प्रश्न, स्थिर विद्युत बल। घर्षण द्वारा रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट जैसे पदार्थों पर विद्युत आवेश निर्मित होता है। विद्युत आवेशित पदार्थों पर जो बल निर्मित होता है उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। उदाहरण, प्लास्टिक की घिसी हुई मापन पट्टी से कागज के टुकड़े को उठाना। पांचवा बल देखिए बच्चों, घर्षण बल। जो बल घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है उसको घर्षण बल कहते हैं। उदाहरण, साइकिल पर ब्रेक लगाना, कैरम खेलना, ये सब घर्षण बल के उदाहरण है। चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तुओं पर प्रयुक्त बल को चुंबकीय बल कहते हैं। उदाहरण, चुंबक द्वारा लोहे की कील को आकर्षित करना। अब प्रश्न क्रमांक 5 हम अध्ययन करेंगे। ऐसा क्यों? स्पष्ट करो, मतलब ऐसा क्यों होता है, हमको स्पष्ट भी करना है। पहला प्रश्न बच्चों, यंत्रों में समय समय पर तेल दिया जाता है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि यंत्रों के बीच घर्षण बल को कम करने के लिए समय समय पर मशीनों को तेल दिया जाता है। ऐसा करने से मशीनों का जीवन काल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, ऊपर फेंकी गई कोई वस्तु कुछ ऊंचाई तक जाकर नीचे आती है। इसका उत्तर सिंपल है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, मतलब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, जिसके कारण ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु कुछ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पुनः नीचे आती है। तीसरा प्रश्न बच्चों, कैरम बोर्ड पर पाउडर डालते हैं। आप सभी जानते हैं कैरम बोर्ड पर हम स्ट्राइकर खेलते हैं, कैरम के सिक्के होते हैं, कैरम की गोटियां होती है और कैरम बोर्ड, इनके बीच जो घर्षण बल होता है उसको कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर का छिड़काव किया जाता है। पाउडर बोर्ड की सतह को चिकना कर देता है और इस प्रकार स्ट्राइकर और कैरम के जो सिक्के हैं, कैरम की जो गोटियां हैं, आसानी से उसके ऊपर से गुजर सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों के ढालू पृष्ठभाग खुरदुरे होते हैं। रेलवे स्टेशन के सीढ़ियों के ढालू पृष्ठभाग की सतह खुरदुरे होते हैं, जिससे हमारे पैरों और जमीन के बीच का घर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे हमें चलने में कोई परेशानी नहीं होती है। अगर चिकना होगा तो क्या होगा, हम तेज़ी से चलना पड़ेगा, गिर सकते हैं। इसलिए
रेलवे स्टेशन के सीढ़ियों के ढालू पृष्ठभाग खुरदुरे बनाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, हम दोनों में भिन्नता क्या है, मतलब अंतर बताना है। स्नायु बल में और यांत्रिक बल में क्या अंतर है, आइए अंतर देखते हैं। स्नायु बल और यांत्रिक बल में क्या अंतर है, पहले स्नायु बल की परिभाषा लिखेंगे, फिर यांत्रिक बल की लिखेंगे और एक एक उदाहरण स्पष्ट कर देंगे। स्नायु द्वारा लगाए गए बल को स्नायु बल कहते हैं, यंत्र द्वारा लगाए गए बल को यांत्रिक बल कहते हैं। उदाहरणार्थ स्नायु बल का डंबल उठाना, वजन उठाना। यांत्रिक बल के उदाहरण सिलाई मशीन, विद्युत पंप, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ये सब यांत्रिक बल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न बच्चों, घर्षण बल और गुरुत्व बल में क्या अंतर है। घर्षण द्वारा उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा पिंडों पर जो बल लगाया जाता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। अब उदाहरण क्या देखते हैं कि घर्षण बल का उदाहरण क्या है, साइकिल पर ब्रेक लगाना, कैरम खेलना और भी उदाहरण हो सकते हैं। और गुरुत्व बल के वृक्ष से टूटे फल का जमीन पर नीचे गिरना। अगला प्रश्न बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्या है, बल लगाकर क्या क्या किया जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, बल लगाकर किसी स्थिर पिंड को गतिशील किया जा सकता है। कोई पिंड रुका हुआ है, स्थिर है, तो उसको गतिशील करना है तो हम बल लगाते हैं। दूसरा पॉइंट, बल लगाकर किसी गतिशील पिंड की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। यदि कोई पिंड गतिशील है, उसकी दिशा को बदलना है तो हम बल लगा सकते हैं। तीसरा है, बल लगाकर किसी पिंड का आकार परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कोई पिंड है, उसका आकार को परिवर्तित करना है तो हम उसके लिए बल लगा सकते हैं। बल लगाकर किसी पिंड को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न बच्चों, भार का क्या अर्थ है। परिभाषा किताब में दी गई है। किसी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्व बल को उस पिंड का भार कहते हैं। अगला प्रश्न, स्नायु बल द्वारा चलने वाले यंत्र कौन कौन से, जो हमारी मांसपेशियों से, पैरों की हो चाहे हाथ की हो, शरीर की ताकत से जो यंत्र चलते हैं उसके नाम बताना है। साइकिल हम अपने पैरों की मांसपेशियों से चलाते हैं। साइकिल रिक्शा, उसमें भी हम अपना पेशियों बल का उपयोग करते हैं। हैंड पंप, हाथ की पेशियों का उपयोग करते हैं। सिलाई मशीन में पैरों की पेशियों का उपयोग करते हैं। हाथ गाड़ी, हाथों से ढकेलते हैं इत्यादि। ये सब स्नायु बल द्वारा चलने वाले यंत्र है। अंतिम प्रश्न बच्चों, कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करके शब्द पहेली हल करना है, ऊपर से नीचे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसके शब्द पहेली को हल करना है। पहले ऊपर से नीचे में दो प्रश्न बच्चों। बंद पड़े हुए स्कूटर को ढकेलने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा बल लगाना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, नीचे गिरी हुई लोहे के पिन को उठाने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है। ये ऊपर से नीचे। अब बाएं से दाएं जो हमको पजल्स भरना है उसमें क्या क्या प्रश्न है। लोहे के कीलों को अपनी ओर खींचता है, कौन खींचता है, इसका उत्तर हम आगे देखेंगे। ट्रैक्टर द्वारा खेतों की जुताई करते समय डैश बल लगाया जाता है। अंतिम प्रश्न है, बल द्वारा वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती है। अब देखिए हम उत्तर कैसे लिखे, पजल में देखिए, पहले ऊपर से नीचे देखिए, इस तरह से हमने बनाया है पजल। ऊपर से नीचे में पहला प्रश्न था, हमारा पहला प्रश्न क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला था, बंद पड़े हुए स्कूटर को ढकेलने के लिए हमें स्नायु बल लगाना पड़ता है। कौन सा बल लगाना पड़ता है बच्चों, स्नायु। नीचे गिरी हुई लोहे के पिन को उठाने के लिए चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है। तो ऊपर से नीचे देखिए मैंने लिखा हूँ स्नायु बल, स्नायु बल। और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, चू से ही चुंबकीय। ये ऊपर से नीचे के दो प्रश्न हल हो गए।
अब बाएं से दाएं में क्या प्रश्न थे, 3 प्रश्न थे, देख लीजिए फिर से। लोहे के कीलों को अपनी ओर खींचता है, कौन खींचता है? चुंबक। तो बाएं से दाएं में पहला आएगा चुंबक। ट्रैक्टर द्वारा खेतों की जुताई करते समय कौन सा बल लगाया जाता है? तो ट्रैक्टर में कौन सा बल होता है बच्चों? यांत्रिक बल होता है। तो चुंबक आ गया है। दूसरा उत्तर क्या आ गया हमारा? यांत्रिक बल। तीसरा है बल द्वारा वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती। कौन सा बल है जिसके कारण वर्षा की बूंदें जमीन पे आती है? पृथ्वी में गुरुत्वीय बल होता है। कौन सा बल होता है? गुरुत्वीय बल होता है, इसलिए तीसरा में आएगा गुरुत्वीय बल। फिर से एक बार देख लीजिए, ऊपर से नीचे में पहले का उत्तर है स्नायु बल, दूसरे का उत्तर है चुंबकीय बल, बाएं से दाएं में पहले का उत्तर है चुंबक, और चौथे का उत्तर है यांत्रिक बल, और पांचवें का उत्तर है गुरुत्वीय बल। इस तरह से आपको सारणी को अपनी कॉपी में बनाना है, इस पजल को, और इसी तरह से ही आपको लिखना है। तो बच्चों, इस तरह से अंतिम प्रश्न का समापन हो गया है। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। जाते समय अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें